पंजाब के सोनीपत के गोहाना गांव के एक इलाके में चार लोग रात के अंधेरे में एक सुनसान घर में पीछे के रास्ते से घुसते हैं। घर इतना सुनसान था जैसे मानो सालों से वहां किसी ने कदम भी नहीं रखा हो। घर के आसपास की घास और बेलें इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि मानो घर को चारों ओर से घेर लिया हो और बेलें घर की दीवारों को पूरी तरीके से मानो जकड़ी हो। ऐसे सुनसान घर में ये चार दोस्त एंटर करते हैं और एक के बाद एक बड़े हथियारों से जमीन की खुदाई करने लगते हैं। पर ऐसा क्या था उस घर में जो ये लोग आधी रात को इस सुनसान घर के भीतर ढूंढ रहे थे? और कौन थे ये लोग? सुरेंद्र, बलराज, सतीश और राजेश पक्के दोस्त थे। राजेश एक शातिर और माहिर प्रॉपर्टी डीलर था। सुरेंद्र एक पैथोलॉजी लैब चलाया करता था, वहीं बलराज और सतीश खेती करते थे। देखने से चारों ही अपने जिंदगी में एक अच्छी जिंदगी बिता रहे थे, पर लालच ऐसी चीज है कि अगर आपके पास कुबेर का खजाना भी रखा हो ना, तो वो भी आपको कम मालूम पड़ता है। और इसी असंतोष और लालच की भावना का शिकार थे ये चारों दोस्त, जिन्हें जिंदगी में कुछ बड़ा करने की लालसा थी, पर वो भी बिना मेहनत के। और जल्द ही उन्हें जल्द से जल्द करोड़पति बनना था, मेहनत और ईमानदारी के बलबूते पर नहीं, बल्कि शॉर्टकट के थ्रू। और फिर एक दिन राजेश अपने तीनों दोस्तों से मिलता है और उन्हें करोड़पति बनने का एक आसान सा शॉर्टकट बताता है। दोस्तों, असंतोष और लालसा से भरे उसके दोस्त जल्द से जल्द अमीर बनने की चाह में अपने दोस्त की बात पर राजी हो जाते हैं और उसके प्लान में उसका साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। राजेश एक प्रॉपर्टी डीलर था, तो उसे उस एरिया के सभी प्रॉपर्टीज के बारे में पता था और साथ ही उन प्रॉपर्टीज के बारे में भी जो सुनसान और वीरान पड़ी हुई थी। और यहीं से होती है उनके प्लान की शुरुआत। प्लान एक बहुत बड़े बैंक डकैती की। दरअसल जिस वीराने घर के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो वीराना घर पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक के ठीक बगल में था, जहां शायद ही कोई कभी आता होगा। राजेश और उसके साथियों ने इसी बात का फायदा उठाया और उस वीराने घर की खिड़की तोड़कर उसमें घुस गए। और रात के 1 बजते ही जब उन्हें तसल्ली हो गई कि सभी लोग सो चुके हैं, तब वो अपना प्लान शुरू करते हैं, यानी कि खुदाई। और करीब 40 दिनों तक उन चारों ने मिलकर उस घर से लेकर पीएनबी के लॉकर तक तकरीबन 100 मीटर लंबी सुरंग खोद डाली। और अब इंतजार था सही वक्त का, और वो भी जल्द ही आ गया। फ्राइडे यानी शुक्रवार का दिन। शनिवार और रविवार तक बैंक बंद रहने वाला था, और इससे बढ़िया समय भला और क्या ही हो सकता है। चारों दोस्तों ने मिलकर बड़ी ही प्लानिंग के साथ 100 मीटर लंबा टनल बिना किसी की नजर में आए खोद तो लिया था, पर अब वक्त था आखिरी दाव का, यानी कि लॉकर रूम तक की खुदाई। लॉकर रूम की दीवार करीब 5 से 6 इंच की कंक्रीट की दीवार से बनी थी, जिसे तोड़ने में काफी लंबा समय लगा। और आखिरकार सीसीटीवी और मेन गेट के सेंसर से बचते हुए चारों दोस्त पहुंच गए बैंक के लॉकर रूम में। पर कैश को समेटने के बजाय उन्होंने सीधा बैंक के लॉकर्स पर धावा बोला और करीब 88 लॉकर से सारे गहने और कीमती जवाहरात चोरी कर लिए। मंगलवार को जब बैंक के ऑफिशियल बैंक का लॉकर खोलते हैं, तो बैंक की फर्श में बड़ा सा सुराग देखते हैं। वो समझ जाते हैं कि किसी ने बैंक में चोरी की है। जल्दी पुलिस को खबर करते हैं और तुरंत ही पुलिस मौका वारदात पर पहुंच जाती है। सुरंग का पीछा करते हुए पुलिस उसी घर तक जा पहुंचती है जहां से चोरों ने सुरंग खोदनी शुरू की थी, पर वहां उन्हें चोरी का कोई भी सुराग नहीं मिलता। चोरों ने बड़ी होशियारी से सारे सबूत जला दिए थे, और यहाँ तक कि टनल की खुदाई में यूज हुए मेजरिंग टेप को भी उन्होंने जला दिया था, और खुदाई में यूज हुए हथियारों का भी कोई अता पता नहीं था। दोस्तों, पुलिस और बैंक ऑफिशियल इस चोरी और चोरों की शातिर दिमागी पर काफी हैरान थे। 100 मीटर लंबी टनल, और वो भी बिना किसी की नजर में आए खोदना जितना रिस्की है उतना ही मुश्किल भी। चोरों ने काफी दिमाग लगाते हुए किसी भी घर की नींव को नहीं खोदा, बल्कि एक लंबा रास्ता लिया और सीधा बैंक के लॉकर तक का रास्ता बनाया। यहाँ तक कि उन्होंने बैंक के मेन गेट के सेंसर्स को भी बड़ी शातिर तरीके से चकमा दे दिया। इससे एक बात तो साफ थी कि चोरों को बैंक के चप्पे चप्पे की जानकारी थी। कहाँ लॉकर है, कहाँ बैंक के मकान की नींव है और कहाँ सेंसर्स लगे हैं। अगर उनसे जरा सी भी भूल होती ना,
तो वो आसानी से पकड़े जाते, पर ऐसा नहीं हुआ, जिससे कि उनके शातिर दिमागी का पता लगता है। साथ ही ये भी कि उनकी साठगांठ बैंक के अंदर मौजूद किसी अधिकारी से रही होगी, जिसने बैंक के लॉकर्स की पूरी जानकारी उन चोरों तक पहुंचाई होगी, क्योंकि चोरों ने कैश के बदले स्पेसिफिक लॉकर्स को ही निशाना बनाया जिसमें कीमती जेवरात रखे हुए थे। इस चोरी के बाद बैंक की सिक्योरिटी पर सवाल उठने लगे कि आखिर लोग अपने गहने और जेवरात बैंक में सुरक्षित रखने के लिए जमा करते हैं, और ऐसे में बैंक से ही उनके सामान चोरी होना उनकी विश्वसनीयता पर गहरी चोट करता है। दोस्तों, बैंक के ग्राहकों का कहना था कि आखिर उस समय बैंक के सिक्योरिटी गार्ड कहाँ थे, क्या कर रहे थे, जिस पर बैंक ऑफिशियल बताते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड सिर्फ सुबह के 10 बजे से शाम के 5 बजे तक ही रहते हैं और ऐसा कभी हुआ नहीं था, इसलिए बैंक वालों ने कभी भी कोई नाइट गार्ड रखने का नहीं सोचा। जिसके बाद बैंक के ग्राहकों ने बैंक के सामने प्रदर्शन भी किया कि जब तक उन्हें उनके गहने और जेवरात बैंक वापस नहीं लौटा देती, तब तक वो अपना प्रदर्शन बैंक के सामने से नहीं हटाएंगे। दरअसल बैंक के लॉकर से अगर चोरी होती है तो बैंक वाले उसके लिए जवाबदेही नहीं होते, यानी कि बैंक वालों को ग्राहकों को कथित तौर पर चोरी हुआ सामान वापस नहीं करना था, इसलिए ग्राहक और भी ज्यादा आवेश में थे। इस चोरी के बाद इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए एक एसआईटी की टीम गठित की गई और इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहला निशाना था वो घर और उसका मकान मालिक। पुलिस को पता था कि उस घर के मकान मालिक यानी कि महिपाल से उन्हें कोई भी जानकारी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि वो घर काफी लंबे समय से सुनसान था, खाली था और आसपास के कई लोग भी उसे खेलने या फिर बाकी कामों के लिए यूज कर लिया करते थे। पर फिर पुलिस को एक छोटा सा सुराग हाथ लगा। महिपाल के फोन रिकॉर्ड से पता चला कि चोरी के दिन से कुछ दिनों पहले और चोरी के दिन तक महिपाल किसी नंबर पर लगातार फोन कॉल्स किया करता था। पुलिस ने उस नंबर का पता लगाया और फिर वो नंबर था राजेश का। पुलिस ने राजेश को गिरफ्तार कर लिया और इन्वेस्टिगेशन में राजेश ने अपना सारा कच्चा चिट्ठा पुलिस के सामने खोल के रख दिया। दोस्तों, उसने बताया कि कैसे महिपाली वो शख्स था जिसने उसे बैंक में चोरी करने का प्लान बताया था और सारी जानकारी भी उसे महिपाल से ही मिली थी। कितनी बड़ी सुरंग खोदनी है, किस लॉकर पर हाथ साफ करना है, क्या नहीं और कब करना है, जानकारी राजेश को महिपाली दिया करता था और राजेश अपने बाकी साथियों को, राजेश के थ्रू राजेश के बाकी साथियों को भी पकड़ लिया गया और फिर जल्द ही चोरी के गहने भी बरामद हुए, जो कि राजेश ने महिपाल के कहने पर एक ईंट की भट्टी में छुपा रखे थे। लोगों को उनके चोरी हुए गहने और जेवरात वापस दे दिए गए और चोरों को सलाखों के पीछे डाल दिया गया। ये चोरी भारत में हुई अब तक की सबसे बड़ी और शातिर चोरियों में से एक माना जाता आया है, जिसमें करोड़ों की लूट हुई थी, जो कि किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं लगता। इस बार कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा धूम 4 में, जिसमें एक बार फिर हमें देखने को मिलेगा चोर पुलिस का आइकॉनिक चेज। अब आप हमें ये बताइए कि धूम 4 में आप किसे चोर यानी कि एंटागोनिस्ट के रोल में देखना ज्यादा पसंद करेंगे, सलमान खान या फिर ऋतिक रोशन? एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।